हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं औसानी की पाठशाला। दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने औसानी की पाठशाला चैनल में। तो चलिए आज देखिए, जो मेरा सवाल है वो है दशमलव वाले संख्याओं का गुणा और भाग। ठीक है कि दशमलव वाले संख्या जो होते हैं उनका गुणा एक दूसरे से कैसे किया जाता है और कैसे दशमलव वाली संख्या में भाग किया जाता है, या फिर किसी संख्या में दशमलव वाले संख्या से भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गुणा समझते हैं, तो गुणा के बाद समझेंगे भाग को। ठीक है, देखिए आप इस तरह के सवाल तो जरूर देखे होंगे। अगर मान लीजिए 2.38 है और फिर गुणे अगर 7 8 पॉइंट अगर 5 करके है। ठीक है, इस तरह के सवाल आप जरूर देखे होंगे। इसको दशमलव भिन्न भी कहा जाता है, यानी कि ये दशमलव में बदले हुए दशमलव भिन्नों का गुणा भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं दशमलव वाले संख्याओं का आपस में गुणा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे इस तरह के सवाल में मतलब एक दूसरे संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है। दोस्तों आप क्या करिए, सबसे आसान विधि से गुणा करिए। ये देखिए अभी सीधा मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूंगा। आप करिए क्या, 2.38 और गुणे करिए क्या है कि 78.5 से। ठीक है, आप ऐसे तो करना जान ही रहे होंगे। देखिए अगर आपको इस तरह मतलब ये वाला गुणा आप करना तो बचपन में सीखे ही होंगे। ठीक है, ये वाला गुणा तो आपको आता ही होगा। अगर ये वाला गुणा आपको आता तो बिल्कुल जैसे ये गुणा किया जाता है उसी प्रकार इसको भी हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा। देखिए अभी भूल जाइए कि कहीं पे दशमलव लगा है। ठीक है, इस सवाल में ये जान लीजिए कि दशमलव कहीं है ही नहीं। अंतिम में जब जोड़ लेंगे तब दशमलव पे नजर डालेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप गुणा करिए, जो जैसे किया जाता वैसे करिए। ठीक है, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 बचे 40, 40 को 0 कैरी बचा 4। ठीक है, यानी कि कैरी बचा 4। अब 5 का 3 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 3 हो जाएगा 15, 15 में 4 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 और हासिल हमारा बचा क्या, 1 बचा। ठीक है, और फिर 5 का 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूना 10 और 10 में एक हासिल जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और आप तो सीखे होंगे अब जब दूसरे अंक का हम गुणा करेंगे तो इसके नीचे हमें कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो चलिए 8 का 8 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 28 64 हो जाएगा। 64 को 4 लिखेंगे, अब हासिल हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, 8 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 8 3 हो जाएगा 24। 24 में अगर हम 6 को जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा। 30 को लिखेंगे 0, हासिल हमारे पास कितना बच गया, हासिल बचा 3। ठीक है, 3 बचा। 8 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 8 दूना हो जाएगा 16 और 16 में हासिल जब 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस वाले संख्या से जब इसमें गुणा करेंगे तो अब इसके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो 7 का 8 में पढ़ा 7 बटे 56, 56 को 6 हो जाएगा, हासिल 5 बचा। 7 का 3 में पढ़ा 7 3 21, 21 में अगर हासिल हम 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 26, 26 को 6 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 का 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 में 2 हासिल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 14 और 2 मिलकर दोस्तों कितना हो जाएगा, 16। अब क्या किया जाता है, सभी को हमको जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 लिखिए। 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 मिलकर 13 हो जाएगा। 13 को 3 हासिल 1 बचेगा हमारे पास। 6 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 में अब 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7। और जो 1 हासिल बचा था उस 7 में हासिल 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए 6 को 9 में जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 15, 15 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 16, 16 को यहाँ पे 6 लिखेंगे, कैरी 1 बचा। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 7 में उस हासिल को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 के ऊपर कुछ नहीं है, 1 लिख लीजिए। देखिए इतना तो करने आपको मतलब आता ही होगा। देखिए अब करेंगे क्या, देखिए ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 और 2, 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव है और नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो कुल क्या कर देंगे दोस्तों, 3 अंक के बाद टोटल दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा है टोटल में, तो यहाँ पे 1 2 3 अंकों के बाद क्या कर देंगे, लगा देंगे दशमलव। यही हमारा क्या हो जाएगा, 186.830 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 186.830। दोस्तों देखिए अगर आप मोबाइल से कैलकुलेट करेंगे तो ये लास्ट वाला 0 नहीं आएगा। अगर चाहे तो आप खुद करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 0 नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कब होता है,
जब इस तरह से अगर लिखा हो 0 पॉइंट अगर 06 लिखा हो दोस्तों, तब इसका जीरो का मतलब बहुत कुछ होता है। और यही जीरो अगर इस तरह से लिखा हो, जैसे अगर 6 यहाँ लिखा हो और 0 यहाँ लिखा हो, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, मोबाइल में इस तरह से लिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सवाल बड़े अच्छे से समझोगे, बस ये करने आपको आना चाहिए। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ये गुणा भी करने आना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरा क्या है कि बेसिक चीज बताना ही है, मतलब कि आप ध्यान से बेसिक चीजों को अपना पहले क्या है कि मजबूत कर लें, ताकि फिर आगे चल के बड़े बड़े सवाल को आसान रहे, समझने में आसानी से समझ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, 0 पॉइंट चलिए लेते हैं 006 को, और इसमें मल्टीप्लाई करना 2.006 से। ठीक है, इस तरह के सवाल को आज मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, करना क्या है, बस वही काम, चाहे इसमें इसका गुणा करिए, चाहे इससे इसमें गुणा करिए। तो चलिए जो जहां पे लिखना है लिखिए, बस गुणा करने में गलती मत करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए करेंगे क्या, अब इसका आपस में सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 का दोस्तों 6 में गुणा करेंगे, 6 के 36, 6 बचेगा, 6 लिखेंगे, कैरी 3 बचेगा, यानी कि हासिल हमारा क्या हो जाएगा 3। 6 का 0 में पहाड़ा पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 3 लिख देंगे यहाँ पे। 6 का 0 में पहाड़ा पड़ेंगे तब भी क्या होगा 0, और 6 का 2 में पहाड़ा पड़ेंगे, 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, अब देखिए 0 का पहाड़ा सभी में अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1 2 3 4 अंक 4 0 लिख देंगे। ठीक है, 4 0 क्या कर देंगे लिख देंगे। अब देखिए अब इस वाले 0 का अगर सभी में पहाड़ा पड़ेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0, 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखना। अब इस 0 वाले से भी सभी में अगर पूरा पहाड़ा पड़ेंगे सब क्या हो जाएगा 0, यानी कि 4 0 लिख देंगे। 4 अंक में पहाड़ा पड़ते तो 4 0 होता है, इसलिए 4 0 हम लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, सभी को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, 6 के नीचे कुछ नहीं है 6 लिखिए, 3 के नीचे कुछ मतलब कि 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा, और 0 0 0 का मतलब 0 हो गया। 2 में 0 0 0 यानी कि 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, इस 0 को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अर्थात अगर इस तरह से 0 हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या 1 हो या फिर कोई भी अंक इसके जगह पे हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे केवल दशमलव ना लगा हो। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए 0 0 को हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब जरा गौर से देखिए, कुल चलिए लिख लेते हैं, नहीं तो आप मतलब चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, फिर आगे भी समझा देंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। अब ये जरा गौर से देखिए कि कितने अंक के बाद दशमलव है। देखिए 3 अंक के बाद नीचे दशमलव है, 3 अंक के बाद ऊपर भी दशमलव है। कुल कितने अंक के बाद दशमलव हो गया, कुल 6 अंक के बाद दशमलव हो गया। तो कुल 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात इसका जो आंसर आ गया वो क्या हो जाएगा 0.01236 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, यानी कि इसके बराबर करके हम लिख सकते हैं 0.01236, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप क्या कि दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना बड़े अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर अब इसके जगह पे कोई भी अगर वैल्यू दे दे, कोई भी संख्या अगर दे दे आपको, तो बस क्या करिएगा इसी प्रकार आप गुणा करिएगा। ठीक है, और अब मैं आप लोग को बताता हूं कि किसी भी संख्या का भाग मतलब दशमलव रूप में अगर है, देखिए इस तरह के सवाल तो आप देखिए, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप इसको अगर ध्यान से अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अंक को बदल बदल के आप खुद प्रैक्टिस करें गुणा करने की। अगर आंसर आ जाएगा तो एक बार मोबाइल से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, हाँ बिल्कुल मोबाइल में सही है, जो मैंने भी किया वो भी सही है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको दशमलव वाले संख्याओं का भाग। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा, 2 सवाल तो उसमें बता, तीसरा सवाल मान लीजिए भाग पे हम बता रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह के सवाल तो जरूर देखे होंगे। 6 पॉइंट अगर 6 लिखा हो और नीचे कुछ मान लीजिए इस तरह से करके दिया हो। ठीक है, देखिए अब हमको भाग करना है, पूरी तरह से दशमलव में आंसर लाना। ठीक है, साधारण भिन्न में नहीं बदलना, इसलिए हम गुणा उड़ा नहीं करेंगे किसी संख्या से।
ऐसा नहीं है एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सीधा हमको भाग करना है। तो कैसे भाग करेंगे, चलिए ये जरा देखिए, पहले ये जानिए इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को देखिए एक बार ऐसे लिख सकते हैं और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 और डिवाइडेड बाई यानी कि 3। इस चीज को तीन तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि देखिए कितना, मतलब कि इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि आप ऐसे भी लिखना जानते होंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख, मतलब ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप चाहे वैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे किसी भी मतलब किसी भी तरह से तीनों में से किसी एक तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऐसे ही मतलब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो क्या करेंगे 6.6 डिवाइडेड बाई 3, मतलब जो इसको कैसे भाग करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब क्या है कि 6.6 है, ठीक है। कहीं पे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। देखिए गुणा तब करिएगा जब नीचे यानी कि हर में पॉइंट लगाओ, तब आप गुणा करके दशमलव हटाने का प्रयास करिएगा। जब दशमलव खत्म हो जाएगा तब आप भाग करिएगा, जैसा कि अभी इसके बाद में वही चीज बताऊंगा, ठीक है। जरा गौर से देखिए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पे 6 आएगा, 2 बार ना, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सॉरी 3 दूना 6 होगा, 6 आएगा तो ये कट जाएगा ना। अब जरा देखिए इस दशमलव को ऊपर लगा लीजिए, इस 6 को नीचे उतार लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 का ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि 6 से पुनः ज्यादा ना हो, तो फिर 3 का 3 दूना 6 कर देंगे और 6 में से 6 गया, कट गया, ऊपर जो आया यही हमारा क्या होगा 2.2 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा 2.2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बस आपको इस तरह से करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए आज का जो मेरा इसका अगला क्वेश्चन अर्थात चौथा क्वेश्चन कुल हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन पूरा हो गया और इसमें अब विभाग अब चलिए कुछ ऐसा सवाल, मतलब 7 पॉइंट चलिए 4 कर देते हैं और यहाँ पे 2 भी कर देते हैं और नीचे हम कर देते हैं 6 पॉइंट चलिए मान लीजिए 4 कर देते हैं, ठीक है। जरा गौर से समझिएगा दोस्तों कैसे इस सवाल को हल करना। चलिए ज्यादा बड़ा नहीं करते, पहले छोटे छोटे संख्याओं को लेके चलते हैं, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे नीचे 1 अंक के बाद दशमलव, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, तो हमको सिर्फ नीचे वाले का दशमलव खत्म करना है पूरी तरह से भाग देने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, पहले गुणा कर लीजिए, ऊपर 1 अंक 1 जीरो वाली संख्या से गुणा कर लीजिए, नीचे भी 1 जीरो वाली संख्या से गुणा कर लेंगे। तो ये इस देखिए 1 जीरो वाली संख्या से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव सिर्फ 1 अंक ही खसकेगा, अर्थात 74.2 हो जाएगा और बटे हो जाएगा दोस्तों 42। ये वाला दशमलव इधर चला जाएगा, इसका मतलब 42.0 हो जाएगा। 0 0 कितना हो, 0 बढ़ा सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 42 लिखेंगे, तो इसलिए 42 हमने सीधा क्या किया है, लिखा है। अब क्या करेंगे, अब हमको 42 से इसमें भाग करना। चलिए देखिए कैसे भाग किया जाता है। 42 से भाग करेंगे किसमें, 74.2 में। अब क्या करेंगे 42 का ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे 74 से ज्यादा ना। देखिए दोस्तों अगर क्या है 2 बार पढ़ेंगे तो 74 से ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 1 बार पढ़ेंगे। 42 एक 42, ठीक है। 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 2, 7 में से 4 को घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। 7 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब देखिए 42 से ये छोटा हो गया ना, अब हमको नीचे 2 को लाना होगा, तो इस दशमलव को क्या करिए ऊपर लगा दीजिए, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यानी कि 1 दशमलव और इस 2 को क्या करेंगे नीचे ला लेंगे, ठीक है। अब देखिए 42 का टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि 322 से ज्यादा ना हो। तो टेबल तो 42 का अगर नहीं आपको आता है तो गुणा कर करके भी आप इसके करीब में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप 10 बार इसका पहाड़ा पर चलिए 8 बार एक बार गुणा, देखिए ऐसे करना पड़ेगा आपको। 42 का गुणा 8 में जरा करके चेक करिए, 8 गुना 16 को 6 हासिल 1 बचा, 8 से 32 और 1 33 हो जाएगा। देखिए 42 का टेबल हमने 8 बार पढ़ा तो 336, यानी कि इससे ज्यादा हो गया ना, तो हम क्या करेंगे 1 कम करके पढ़ेंगे, अर्थात 7 बार पढ़ना है, ठीक है। अगर देखिए 7 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, जरा गौर से समझिएगा। 7 दूना 14 को 4 हासिल बचा, 1 7 चौका 28 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे 42 का पहाड़ा पढ़ना है ताकि हमको मतलब इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। कितना बार पढ़ेंगे 7 बार पढ़ेंगे तो 200 कितना आएगा 94 आएगा। तो चलिए देखिए 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 4 को घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा 1 में से 9 नहीं जाएगा, ये इसको हासिल लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 11। 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा और ये क्या हो गया, ये तो यहाँ पे 2 था, 2 में से 2 गया कट गया।
दोस्तों देखिए, अभी हमारा आंसर पूरी तरह से आया नहीं है, 28 आया है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो आप एक जीरो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी कि अब क्या हो गया, 280 हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, 42 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 280 से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। आप कृपया करके इस चीज को ध्यान से समझते रहिएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब 42 कैसे पढ़ना है कि 280 से ज्यादा ना हो, तो फिर गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, देखिए 4 या 12 है, और मतलब कि चलिए जरा 42 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ के देखते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है, चलिए 5 बार पढ़िए। 5 दूना 10 की जीरो हासिल, एक बचा 5 चौका 20 और एक मिलके कितना हो जाएगा, 21। अभी और पढ़िए, 7 बार पढ़ के एक बार चेक कर लीजिए, 7 बार पढ़े तो 294 आया था, क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 42 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12 को 2 हासिल, एक बचा 6 चौक 24 और एक क्या हो जाएगा 25, 252 दोस्तों, ठीक है। अब 42 का पहाड़ा क्या करेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो 252 आएगा, और जब घटाएंगे तो चलिए यहाँ पे घटा के लिख देते हैं, देखिए जीरो में से 2 रह जाएगा तो ये इसको हासिल देगा एक, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 को 5 को जब घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और ये वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, क्या है कि यहाँ पे मैंने जब 28 आया था, 28 जब आया था तो दशमलव लगा था, एक जीरो बढ़ाए थे, उसका पहाड़ा पड़े इतना आया, पुनः जब घटाए तो हमारा क्या आ गया 28 आ गया, पुनः दशमलव लगा है, जब जीरो बढ़ाएंगे दोस्तों ये संख्या पुनः वही लौट लौट के वापस आएगी, अर्थात यही संख्या, मतलब आप चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से बता दें ये चीज, यानी कि दशमलव लगा जीरो बढ़ा लेंगे, पुनः क्या करेंगे 42 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 280 ज्यादा ना हो, तो हमको पुनः कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 6 बार पढ़ना पड़ेगा, पुनः क्या आएगा 252 आएगा, और जब इसको घटाएंगे पुनः दोस्तों 28 ही बचेगा, अर्थात अब संख्या हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। अब हमारी संख्या जो है ना रिपीट हो रही है, इसलिए यहीं तक क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से अगर इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो 1.766, मतलब कई यहाँ पे कई सारे 6 लिख के छोड़ देगा, ठीक है, बहुत सारा नहीं लिखेगा, इसलिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे अगर भाग करते रहेंगे। जब संख्या रिपीट हो तो ज्यादा 2 अंक लिख के क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बस यही हो गया दोस्तों, यानी कि हमने क्या कर दिया, इसमें भाग कर दिया, 7.42 में 4.2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये जो 4-5 सवाल जो भी मैंने बताया है आप बड़े अच्छे से समझोगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में किसी और भी खूब अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।